इनसे मिलिए, ये हैं इस दुनिया के सबसे शरीफ जानवर यानी कि परिंदे। ये हैं जी पोल्ट्री बर्ड, ये ब्रॉयलर हैं, ये लेयर हैं, ये ब्रीडर हैं, ये गोल्डन मिस्री हैं, ये ऑस्ट्रोलॉप हैं और ये फैंसी बर्ड्स हैं। कुछ उड़ सकते हैं, कुछ नहीं उड़ सकते, लेकिन इनमें एक बात कॉमन है, ये बड़े ही नाजुक हैं, बड़े नाजुक हैं। इनको गर्मी भी बहुत ज्यादा लगती है, इनको ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो आज ठंड बढ़ गई है, तो ठंड से रिलेटेड मैंने सोचा आपको बताऊं इनके 4-5 मसाइल। वो 4-5 मसाइल के फिर आपको हल बताएंगे। उसमें मेडिकल स्टोर, वेटरनरी स्टोर की अद्वियात भी हैं और उसमें देसी टोटके भी हैं। शुरू में हम अद्वियात को जिक्र करेंगे और वीडियो के एंड पे आपको देसी 2-3 नुस्खे बता देंगे ताकि आपका खर्चा कम से कम हो। ज़रा सी ठंड लगने पे इनको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है, गले में रेशा शुरू हो जाता है, खर की आवाज़ स्टार्ट हो जाती है, आंखों से नाक से पानी गिरना शुरू हो जाता है, सर सूज जाता है, फिर इनको बुखार आ जाता है, फिर ये खाना पीना छोड़ देते हैं और ये सुस्त होकर बैठते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, वाइट रंग की पिट्ठें करना शुरू हो जाते हैं। ये सारे मसाइल में हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर कामरान, आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे देखें, नीचे एक बटन दिया गया है लाल रंग का सब्सक्राइब का, जी यही, इसको प्रेस कर दें और साथ में इस वीडियो को लाइक भी करना है। पिछली वीडियो पे 100 लाइक्स हो गए थे, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहला ORS, ओरल रिहाइड्रेट सोल्यूशन। सर्दियों में स्पेशली ORS का इस्तेमाल आपने करना है। परिंदों के पानी के अंदर जो भी मेडिकेशन आप कर रहे हैं आपने ORS डालना है। परिंदे पानी कम पी रहे होते हैं, सर्दियों में प्यास कम लगती है, पानी कम कर जाते हैं, इस वजह से कोई बीमारी आती है तो पानी बॉडी से, जैसे बदहज़मी में, लूज ड्रॉपिंग में पानी निकल ज़्यादा रहा होता है, परिंदे डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाते हैं। चाहे पोल्ट्री साइड का बने हुए इलेक्ट्रोलाइट्स ले लें या ह्यूमन साइड के ORS आप इस्तेमाल करेंगे। डोजेज ये है कि ये एक ORS का साशे आपने 1 लीटर पानी में डालना है और इस्तेमाल करना है, और ये पानी आपने 12 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। 12 घंटे बाद आप फ्रेश बनाएंगे, कम से कम 12 घंटे आप देंगे। किसी भी मेडिकेशन के साथ आप इसको दे सकते हैं। दूसरी ड्रग जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है एरेनिक फोर्ट। एरेनिक सिंपल सोल्यूशन भी आता है, एरेनिक फोर्ट के नाम से भी है, ये सिरप में भी है, टैबलेट्स में भी हैं। ठीक है, आपने सिरप की फॉर्म में लेना है। इसके अंदर सीडोएफेड्रिन और आइबोब्रूफिन होते हैं। आइबोब्रूफिन ये पैरासीटामोल की तरह काम करता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी सोजिश को कम करेगा, बुखार को कम करेगा। दूसरा इसके अंदर साल्ट है सीडोएफेड्रिन। सीडोएफेड्रिन जो है ये साइनसेस की स्वेलिंग के लिए काम करता है। जो नज़ला जम जाता है, सर सूजना शुरू हो जाते हैं CRD में या कोराइज़ा के केस में, या ठंड लगने में आपको पता चलता है कि आंखों से पानी निकल रहा है चूज़े के, सर सूज रहा है, आइज़ क्लोज हो गई हैं कोराइज़ा की वजह से, आप उस केस में एरेनिक का इस्तेमाल करेंगे। कि डोजेज अगर आपने छोटे पैमाने पे देनी है, पानी के अंदर 1 लीटर पानी में 2 cc डाल के रखेंगे चूज़े के आगे आपने, ठीक हो गया। कम से कम 12 घंटे देंगे। इसके साथ भी आप किसी भी एंटीबायोटिक को, किसी भी लिवर टॉनिक को, किसी भी एसेंशियल ऑयल को आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तीसरी ड्रग है डेक्सामेथासोन। डेकाड्रॉन के नाम से भी मिलता है, बेशुमार नेम के साथ ब्रांड्स अवेलेबल हैं, वेटरनरी स्टोर पे भी हैं। डेकाड्रॉन इंजेक्शन ले लें। आपकी मुर्गी अगर 500 ग्राम से लेके 1.5 किलो के दरमियान है तो आपने आधा cc इसको इंजेक्ट करना है चेस्ट के अंदर। इंजेक्ट करना है, पिलाना नहीं है। इंजेक्शन को पिला नहीं सकते, वो स्पेसिफिकली मेंशन होता है जो पिलाए जा सकते हैं। डेकाड्रॉन देने का फ़ायदा क्या है? चूज़ा सर्दियों में ठंड लगने पे नमूनी कंडीशन के अंदर जाता है। नमूनिया बेसिकली क्या है? लंग्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पानी भरना शुरू हो जाता है, वही पानी रेशा बन के फिर गले में आता है, और जब चूज़ा फिर सांस तेज़ लेता है तो प्लग सख्त हो जाता है रेशा, और वो प्लग की फॉर्म बन जाती है। तो आपने डेक्सा का इस्तेमाल करना है। किसी भी दूसरी एंटीबायोटिक के साथ इसको मिक्स करके भी लगाया जा सकता है। इसके बाद ड्रग आती है जी पैरासीटामोल या ब्रूफिन, अकेली ले लें। इन तीनों का काम एक जैसा ही है। ये सबसे ज़्यादा काम करते हैं बुखार के ऊपर, और उसके बाद फिर ये सोजिश को कम करते हैं, जिसमें कहीं भी स्वेलिंग है, चोट लगी हुई है, परिंदे के पाँव पे चोट लग गई है, पर पे चोट लग गई है, उसका सर सूज रहा है, उसको बुखार आपको फील हो रहा है, तो आप एंटीबायोटिक्स के साथ ये सिरप पानी में इस्तेमाल करवाएंगे। आपने कालपोल देना है, आपने पैनाडोल देना है, या आपने ब्रूफिन देना है। इसकी डोजेज 2 से 3 cc फी लीटर पानी के अंदर है। उसके बाद आपने सिरप लेना है, कफ सिरप। कोई भी ऐसा कफ सिरप ले लें जिसके अंदर क्लोरफेनुरामिन मिलिएट CPM हो, एंटी एलर्जिक है, जो छींकें वगैरह आ रही होती हैं,
साइनसेस सूज जाती हैं, नाक में से, आँख में से चूज़े का पानी निकल रहा होता है, तो उसके लिए आप CPM इस्तेमाल करेंगे। वो चाहे आप पल्मोनोल ले लें, इसकी डोजेज भी 2 cc फी लीटर पानी के अंदर आप चूज़े के आगे रखेंगे। ये तो होगी मेडिकेशंस। अब आप देसी नुस्खा करना चाह रहे हैं, आप इन मेडिसिन को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपने 2 चीज़ों का कम्बिनेशन बनाना है। आपने बनाना है लहसुन और अदरक का कम्बिनेशन। 1 चम्मच पूरा बनाना है पेस्ट। 1 लीटर पानी के लिए 1 चम्मच बनाना है। आधा चम्मच यानी कि लहसुन का हो, आधा चम्मच अदरक का हो, उसको आपने ग्राइंड करके पूरा 1 चम्मच बना के उसको आपने पानी के अंदर चलवाना है या फीड के अंदर चलवाना है। अगर फीड के अंदर चलवाना है तो आपने 1 पूरा चम्मच 1 किलो फीड के अंदर आपने उसको अच्छी तरह से हल कर लेना है। अब पानी के अंदर आप पिलाना चाह रहे हैं तो आप 5 ग्राम लहसुन ले लेंगे, 5 ग्राम अदरक ले लेंगे और उसको 1-2 मिनट उबाल के, जैसे लहसुन अदरक वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, आप उसको उबाल के आप चूज़े के पानी के अंदर रख देंगे या उसको ग्राइंड करके उसका पानी निकाल के, बेहतर यह है कि ग्राइंड कर लें और उसको निचोड़ लें। निचोड़ के जो पानी है वो 1 लीटर पानी में आप उसको पिलाएंगे। 2-3 दिन हफ्ते में आपने ये देना है। इससे भी नज़ला ज़ुकाम, कोई बदहज़मी है, चूज़े को पेट ख़राब है, तो आप जितने भी वर्म्स हैं वो भी साफ़ हो जाएंगे, बर्ड को बुखार है वो भी उतर जाएगा। इसके बाद आते हैं अजवाइन। अजवाइन का आपने इस्तेमाल लाजमी करना है। आपने 5 ग्राम अजवाइन को फ़ी किलो फीड के अंदर आपने ऐड करके देना है, ठीक है। इसको आपने फीड में ही इस्तेमाल करवाना है, दाने में इस्तेमाल करवाना है। अजवाइन के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो मैं इससे पहले वाली वीडियो पर मेंशन कर देता हूँ, उसमें मैं बता चुका हूँ अजवाइन को आपने इस्तेमाल कैसे करना है या इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी। जो मसाइल आ रहे हैं मैंने जितना भी हो सका है उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ। इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैंने रखा है 100 लाइक्स करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।